हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आगे बहुत धमाल मचने वाला है दोस्तों। इतना सारा कंटेंट लेकर के आ रहा हूं आप भाइयों के लिए, ताकि आप हमारी वीडियो से सीख सको कैसे रिकवरी की कॉलों को हैंडल करना है, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, कैसे अगर आप कर्ज के मायाजाल में फंस चुके हो तो कैसे आपको बाहर निकलना है। ये बहुत सारी वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं, तो देरी मत करना। अगर कोई कर्ज के दलदल में फंस चुका है और हमारी हेल्प चाहिए उसको, तो हम उसको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। करना क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है हमसे कॉल पर कनेक्ट होना है, हमको व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजना है। हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सुनेंगे और आपको एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। और हमारे पास कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उसका सेटलमेंट का कंप्लीट प्रोसेस है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है दोस्तों। तो कोई भी भाई परेशान मत हो, रिकवरी वालों से उन अपने अधिकार को लिए लड़ना सीखो। ठीक है। कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, आप खुद से भी चाहो तो सेटलमेंट करवा सकते हो। करना सिर्फ आपको यह है कि वीडियो में सीखना है कि हम कैसे बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर के केस में। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए चलते हैं, हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो, यस। धनंजय कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, धनंजय जी बात कर रहे हैं। सर जी गुड मॉर्निंग। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे भुवन बात कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का सर जी नया बिल बन के आ गया, पेमेंट नहीं करवाया कार्ड का। हाँ, अभी नहीं हुआ। हाँ जी, उसी के लिए कॉल आया सर जी, क्योंकि प्रीवियस मंथ का बिल पेंडिंग में चल रहा है, मार्च वाला 5223 का है जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,56,020 रुपये आपका, मिनिमम है 16,367 रुपये। ठीक है। जी, आज कार्ड पे हो जाएगा पेमेंट अपना? नहीं, आज नहीं हो पाएगा। जी, क्या इश्यू आ रहा है सर जी? इससे पहले टाइमली पेमेंट करते थे वो कार्ड पे आप? हाँ, करते थे, उस समय ठीक था सब, पर मेडिकल इश्यूज हो गए घर में। अच्छा। उस वजह से जो सेविंग थी वहां चली गई, और जैसे सरकमस्टांसेस बन गए कि मल्टीपल डेब्ट हो गया है और किसी का भी पे नहीं कर पा रहे। तो कब तक कर पाएंगे कार्ड का पेमेंट? देखो, टाइम तो कोई डिफाइन नहीं है, पर इतना जरूर अच्छा। बोलना चाहूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके। अभी कितना दिन डिले हुआ है? सर अभी पिछले वाले महीने बिल को 1 मंथ से प्लस हो चुका है, दूसरा बिल जनरेट ही हुआ है अभी अच्छा, 3 तारीख को। बकेट 1 में है। सर जी कलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्शन के पास है अभी आपका। इन हाउस। 2 बिल हो चुके हैं सर जी कार्ड पे। हम्म। 2 बिल हो चुके हैं ना सर जी कार्ड पे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हाउस है केस या एजेंसियों के पास है? सर कलेक्शन डिपार्टमेंट। अरे भाई, कलेक्शन बैंक का कलेक्शन है या हाँ एजेंसी? सर जी, बैंक का कलेक्शन है, एजेंसी है वो बैंक की तरफ से कलेक्शन। बोल रहे हो या बैंक के हाँ बिहाफ जी, से बोल रहे बैंक हो? की तरफ से, बैंक के बिहाफ से ही बोल रहा हूँ सर। देखो, दो चीजें होती हैं, बैंक की तरफ से और बैंक के बिहाफ से, दोनों चीजों में अंतर है। हाँ जी अगर आप हाँ जी बैंक सर जी, की बैंक के तरफ से बिहाफ। बोल रहे हो तो बैंक करो तो फिर मेरे को अपनी इम्प्लॉय आईडी बताओ। सर बैंक के बिहाफ से बोला मैंने। बैंक के बिहाफ से हो तो फिर एजेंसी से बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ मैं, इसका बकेट कौन सा चल रहा है? सेकंड बकेट में है सर जी। सेकंड बकेट में है। हाँ जी। देखो, एक ही चीज को बताने के लिए कितना घुमाना फिराना पड़ा आपने आपको। ठीक है। हाँ जी सर जी, समझ गए आप। ठीक है, समझ गए वो। करते होता है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर, ट्रू बैलेंस से बात कर रहा हूँ। करो। हेलो। हाँ, बोलो। जी सर, ये लोन अमाउंट ही चल रहा है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ अभी तक, क्या इशू आ रहा है सर? हो जाएगी अपडेट। कब तक हो जाएगी सर? हाँ, कब तक हो जाएगी सर जी? लगेगा 6-7 महीने इसमें। सॉरी? 6-7 महीने जाएंगे। तो सर एक डेट कंफर्म कर सकते हो कब तक हो जाएगी? हाँ, लिख लो। बताइए। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2026। 2026। 2026 उस दिन क्या है? है? उस दिन ऐसा क्या है सर? उस दिन
पंडित जी ने बोला है। तो पंडित जी ने बोला सर मजाक करने के लिए बैठा हूँ क्या मैं यहाँ पे? हैं? मजाक लग रहा है तो आपने लोन पे नहीं करा ऊपर से आप ऐसे मजाक कर रहे हो अब तेरे को आरटीपी दे रहे हैं तो तेरे को मजाक लग रहा है? अच्छा आरटीपी दे रहे हो ठीक है सर ये चीज़ अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है ना तो आप कर सकते हो अनदर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो ठीक है कर दो, करी किसने कॉल? अच्छा बोलना सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो आप कोई सुनिए हाँ? आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे सिर्फ तुम्हारी उंगलियां सूज गई हैं क्या? जी सर ऐसा पट्टी कुछ चढ़ गई है उनपे? धन्यवाद आपका दिन शुभ हो महाराज हाँ? थैंक यू सर हेलो हेलो। Good morning, sir. Am I speaking with Sai Nada Reddy, sir? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। Sir, English language are you comfortable? Yes, I am comfortable in English, Punjabi, Haryanvi, Bhojpuri. Telugu? No, don't know about Okay, Telugu. sir. Okay, sir. Can I speak with you English? Yes, Sir, I'm continue Apana, sir, in calling English. on behalf of ICICI Bank, sir. This call is getting recorded for quality and training purpose, sir. Regarding Okay, your no credit issue. card, sir, your card, How much amount pending? you will make the payment last 1 month amount, sir, because due date was crossed on March 7th, so you have no time. You I immediately don't make the have last time? 1 month amount. Yes, sir, because you Okay. have crossed your due date. That's why you will Actually, make the payment last some 1 month. medical issue happened, Sir, unfortunately. 1 minute, sir. Sir, Okay. 1 minute, please listen, sir. Okay. Only 620 rupees pending, sir. You will 120 make the rupees. payment in 620 rupees. Okay. You will make the payment on call, sir. I will wait in call. You have take your time. You are saying Payment. definitely right. I have to pay the on call, but right now 600. no sufficient fund in my Sir, respective sir, account. please arrange only 620 rupees, sir. Why, sir, not have your funds? Arrange 620 rupees because that 620 rupees to interest 3.5% added, sir. GST 18% also added. But right It now will for daily effect. don't have money in my respected account. Yes. Okay. You will arrange amount within 1 Ah, hour. I will call back I will after 1 hour. I will try if amount arranged, then definitely I have to pay it. Please note Fully it amount, down the amount. not least amount. Okay. Yes, sir. You will make only 620 rupees. Remaining amount you have your time. Hope so. I will But try. 620 rupees. Sir, which mode of payment you want to pay today? I will go via net banking or mobile banking. Phone pay or GPay? Online Yeah, of course. payment. Of course. I will try. Okay. Okay. You will try to arrange the amount within 1 hour. No, not possible in within 1 hour. 2 hours. As soon as possible. Sir, why, sir? Only 620 rupees pending, sir. Please arrange the 620 rupees and make the payment, sir. Because your civil score will be affected. You and don't also want to. payment charges are You don't want to understood what I'm saying. Yes, sir. If you understood, Present you then have why your you again and again questioning? Same question. Sir, I will ask you only one question, sir. When will you make the payment today? Kindly dispose the remark. Yes, sir. Okay. Customer facing Sir, medical emergency. That's why he's not able to pay it. medical emergency, sir. It is Okay. a 2-minute process, sir. And he's What is trying medical to emergency? his best to arrange the fund. 2 minutes payment process. What? And why are you getting so many calls your phone? No We'll make the issue. No payment issue. after No issue. after. That's Already you have a health issue, but why are you take it the call at your calls? end. Okay. Sir, I will ask only one question for you, sir. When will you make the payment 620 rupees? Within 15 days. Within Yes. within 15 days, sir. Within 15 days. Hope so.
620 rupees you want 15 you days. need a time for 15 days. Around 15 days. okay 620 rupees you need to time for I have to 15 take. days. Yes. Okay sir, bye sir. नमस्कार, नमस्कार। IDFC फर्स्ट बैंक के बिहाफ से सर मैं मिथुन बात कर रहा हूँ सर। बोलो मिथुन। मिस्टर धनंजय कुमार जी से मेरी बात हो रही है सर? हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 101% हो रही है। जी सर, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका कार्ड का सर लास्ट 4 डिजिट नंबर है 7752। बिलियन नेट हुआ है सर 19 मार्च को, ड्यू डेट भी पास आउट हो चुका है सर 3 अप्रैल को। टोटल अमाउंट है सर आपका 51,095 रुपया, जो कि अभी तक पेंडिंग है सर, पेमेंट नहीं हुआ है सर जी। क्या इशू घटा दो, फ्लैट 51,000 कर दो जी। 94 रुपये हटा दो, फ्लैट 51,000 कर दो, अच्छा लगेगा सुनने में। 51,095 को हटा दूं सर? हाँ, 95 को हटा दो, 51,000 रखो, सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा। तो ये देखिए सर, ये बैंक का काम है ना सर, तो हटाना और चढ़ाना उन्हीं के हाथ में है। हम तो कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हटा नहीं पाएंगे सर आपका। तो मत हटाओ, आगे बताओ। जी सर, मैं यही कह रहा था, पेमेंट कर दीजिए सर, आपका ही फायदा होगा। नहीं करते हैं तो सर 100 रुपये से लेकर के सर 3,000 तक का सर चार्ज इंटरेस्ट लगेगा सर, नुकसान आपका होगा सर जी। फायदा क्या होगा मेरा? फायदा यही होगा कि आप पेमेंट करेंगे तो फिर से दोबारा अपना कार्ड यूज कर लेंगे और आपका सर सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा। इन फ्यूचर में आपके लिए सर फायदा ही रहेगा सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं दोबारा लोन लेना चाहूँ तो मेरे को मिल जाएगा? जी सर। किसी भी बैंक से ऑलरेडी उनको तो बता दूँ। एक IDFC बैंक से नहीं सर, आप किसी भी बैंक से सर लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं सर, किसी भी बैंक से ले सकते हैं सर। सिविल स्कोर अगर आपका सही रहा तो क्या है कि जितने भी बैंक हैं उन सबका ले रखा है मैंने। अब कोई ऐसा बचा नहीं जिसका मेरे पास ना हो, तो अच्छा सर, उसके लिए तो मैं माफी चाहूँगा। ओके सर। तो सर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर देंगे। अभी क्या है कि कुछ मेडिकल इशू आ गए थे फैमिली में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि अभी 1-2 महीने होल्ड रहेंगी सारी पेमेंटें। अच्छा, 1-2 महीने होल्ड रहेगी सर? ऐसा क्यों सर? रीजन क्या है सर पेमेंट ना रीजन वही करने तो का? बता रहा हूँ मैं, मेडिकल इशू आ गए थे, सारी सेविंग वहाँ पर स्पेंड हो गई और उल्टा कार्ड अच्छा सर। लोन लेकर के वो सब वहाँ पर स्पेंड। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ सर, इसके लिए सर मैं माफ़ी चाहूँगा। माफी मत चाहो आप, इसके RTP डालो और डिस्पोज करो कि कस्टमर हैव फंड ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। ये तो सर मैं लिख ही दूंगा सर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये चीज़ लिख भी दूंगा ना सर, फिर भी सर ये कॉल कटेगी, दूसरी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर, आंसर करूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबकी कॉल पिक करके उनको बता दूंगा रीजन, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो डालो एटलीस्ट। जी सर, मैं तो डाल ही दूंगा सर कि आपका मेडिकल इशू है और फंड इशू हो गया सर, इसी की वजह से, राइट सर? बट आपकी हाँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अरेंज करके भी पेमेंट कर सकते हैं ना सर? सारे रास्ते बंद है अरेंज करने के, जहाँ जहाँ से पॉसिबल था वहाँ से सब जगह से ले चुका हूँ। अभी देने की बात अच्छा है सर। तो सोच रहा हूँ कैसे दूँ। ओके, इसमें तो वक्त सर- जाएगा, 2-3 महीने जाएंगे इसमें। और मैं ये कह रहा हूँ सर कि तो आप क्या ना कह रहे हो सर बोलो। मिनिमम तो पे कर सकते हैं सर, मिनिमम पे कर देंगे तो कॉल नहीं जाएगी ना सर? मिनिमम क्या होता है, मिनिमम इंटरेस्ट पेनल्टी होती है और वो इंटरेस्ट सर। पेनल्टी मैं कभी भी नहीं भरना चाहूंगा। मैं तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहूंगा, समझ रहे हो? सर मिनिमम पे कर देते तो सर कॉल जाना ही मिनिमम बंद हो जाता। देखो, अगर मैं मिनिमम, मेरे पास लमसम 12 बैंकों का डिफॉल्ट है, अगर मैं सबका मिनिमम कर दूंगा तो मेरे को 2 लाख पर मंथ चाहिए, और जो कि सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी में चला जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। मैं फंड का अरेंज कर रहा हूँ,
और होप तो 2-3 महीने में फंड का रेंट हो जाएगा। और 6 महीने में एक बार बैंक कस्टमर को ना वेवर देती है, मतलब जो इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है वो वेव ऑफ कर देती है। तो या तो मैं फोरक्लोज कर लूंगा, बैंक को मेल कर दूंगा कि भाई मेरा जो चार्जेस लगे हैं वो हटाओ, मैं आपका अच्छा कस्टमर हूँ, इस वजह से आप मेरे चार्जेस हटा दो, मैं आपका फुल एंड फाइनल पे कर देता हूँ। या फिर और कोई कुछ सोल्यूशन होगा कोई इसका, तो वो भी ढूंढने की मैं लुकआउट करूंगा, कोशिश करूंगा कि कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकूं। ठीक है सर मैं समझ पा रहा हूँ, बट ये मिनिमम नहीं, मिनिमम तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि है नहीं ना, मिनिमम है नहीं मेरे पास। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मिनिमम पे करने के लिए पर मंथ? पहले तो मैंने 2 साल से तो मैं रोटेशन खेल रहा था, इस बैंक का कब तक देने के पेमेंट लिए उस बैंक से, पेमेंट उस करेंगे कार्ड का सर? उस कार्ड से, उस कार्ड का उस कार्ड से। तो 2 साल से तो मैं यही चीजें घुमा रहा हूँ। तो कब तक पेमेंट करेंगे सर आप? 2-3 महीने जाएगा, 2-3 महीने के बाद जो है हालात सुधरते रहेंगे तो वैसे करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है 2-3 महीने जाएगा सर? हाँ 2-3 महीने जाएगा, बराबर जाएगा, उससे कम में तो होगा नहीं। बहुत बड़ा 20-22 लाख का कर्जा हो गया है। ठीक है तो 2-3 महीने तो जाएगा ही जाएगा। ओके सर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नंबर अपडेट करवाना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी तो क्या है, इसमें रिचार्ज बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, दूसरों नंबर कहाँ से। हाँ एक नंबर है बंद पड़ा है, अगर उसमें आप रिचार्ज कर दो अपनी तरफ से तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं उसको ऑन करके रखूंगा। अभी क्या है, रिचार्ज के भी पैसे नहीं है। बताइए सर। जब वो स्विच ऑफ पड़ा है, इनएक्टिव है, एक्टिवेट करवाना पड़ेगा ना, उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा पहले। ओके सर। हाँ ओके सर, आप ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो हेलो, हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं मिस्टर विपिन कुमार जी बात कर रहे हैं? कर रहे हैं। सर मैं अमन बात कर रहा हूँ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ से आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया सर। करो बात अमन, क्या बात करनी जी, है? आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर, कितना अमाउंट है? आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 62,859 रुपये, और मिनिमम जो अमाउंट है 20,372 रुपये। मैं जान सकता हूँ सर पेमेंट डिले क्यों हो रहा है? पेमेंट जान सकते हो, बिल्कुल तुम्हारा अधिकार है जानने का। जी बोलिए। इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं है, फंड इशू पेमेंट चल रहा नहीं है। है तो सर ये अरेंज करके भी करा सकते हैं आप? हाँ अरेंज की कोशिश तो करी जा रही है भरपूर, लेकिन अरेंज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो फैमिली फ्रेंड किसी से अरेंज कर लीजिए ना सर। फैमिली का तो करता धरता मैं ही हूँ। फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार, इनसे भी अरेंज कर सकते हैं आप? हाँ अरेंज तो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए सर, दिखाइए। ठीक है, अगर आप मिनिमम लास्ट मंथ का तो क्लियर करते हुए चलिए, जो कि अमाउंट इंक्रीज ना हो। होने दो इंक्रीज, भर देंगे एक साथ, पैसे आने वाले हैं 2-3 महीने में। 2-3 महीने में? तो सर ऐसे तो जब तक तो आपका बहुत अमाउंट हो जाएगा। होने दो, भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात तो ठीक है, आप भर देंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप एक साथ भर देंगे, ठीक है। आपके भी 32 डेज है, ठीक है। आपका ऐसा तो है नहीं कि आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आपका सिविल पे इफेक्ट पड़ता है ना। क्या इफेक्ट पड़ेगा सिविल पर? आपका सिविल भी तो खराब होगा सर, अगर आप पेमेंट यहाँ से क्लियर। जितना खराब होगा होने दो। ठीक है, तो सर कॉल आती रहेगी, आप कोऑपरेट करते रहिएगा। ओके, कॉर्पोरेट नहीं करना, बात करनी होती है, बात कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। का बात कर रही हूँ, एसबीआई कार्ड की ओर से जैकी जी से बात हो रही है? हो रही है जी, जैकी से आपके पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। एसबीआई कार्ड का पेमेंट आपका ड्यू चल रहा है सर 3 मंथ से। क्या इशू आ रहा है सर? पेमेंट अपडेट नहीं है आपकी?
हो जाएगी, सेटलमेंट करवाएंगे इसका, जी सेटलमेंट करवाएंगे इसका। सेटलमेंट क्यों कराना चाहते हैं सर? अभी तो आपकी इतनी भी एज भी नहीं है जो आप सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं, और इसमें आपको ही पता है कि सिविल पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। मे बी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर। वहाँ पे भी तो शो होगा ना आपका कार्ड का कितनी- सेटलमेंट करा रखा है सर। कितनी एज नहीं है मेरी, जी मेरी कितनी एज है? 30 की एज है ना सर आपकी तो 30 की एज कम है। कम नहीं है सर, बट आप देखिए अगर आपको अभी नीड नहीं है, इन फ्यूचर नीड तो हो सकती है सर अमाउंट की। आप खुद सोचिए सर, अगर आप इम्पैक्ट कर लेंगे उसमें तो उसकी वजह से आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना सर। कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद अब आप बोल रहे हैं कि आप इस सेटलमेंट करा रहे हैं। 2023 से आप कार्ड यूज कर रहे हैं सर। आप खुद देखिए, आप अपना रिकॉर्ड खुद चेक कर लीजिए। पेमेंट तो आपने टाइमली किया है, अभी ड्यू हुआ है ना आपका। हाँ तो उस टाइम सब ठीक था, अब सब खराब है। तो अभी आप ट्राई कर लीजिए सर अरेंजमेंट अरे करके आप एक बैंक का ट्राई थोड़ी कर है सकते जो हैं तो। ट्राई करूंगा, बहुत सारे बैंकों का मैडम, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे अगर बैंक का है तो वो तो आपको ही पता है, वो आपने खुद अपने एलिजिबिलिटी पे लिया था कि हम मैं कैपेबल हूँ पेमेंट करने के लिए। तो अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना ये कोशिश कर लीजिए कि आप कार्ड खाना पेमेंट नहीं वाना- कर पाएंगे तो खाना आप वाना अपना खाया नहीं खाया? EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। खाना वाना खाया नहीं खाया? हेलो खाना वाना खाया नहीं खाया? जी खाना वगैरह खाया नहीं खाया? सर आप पेमेंट के बारे में बताइए सर। कहाँ से बोल रही हो तुम, गुड़गांव से या कहाँ से? गुड़गांव लोकेशन से। बताइए क्या इशू आ रहा है सर। अब ये ट्राई कर सकते हैं तो इसे EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं तो EMI में कन्वर्ट करा लीजिए। आपका EPP प्लान का भी ऑफर चल रहा है। EPP प्लान का ऑफर चल रहा है आपके कार्ड पे सर, कि अगर आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं तो इसको ट्राई करके पेमेंट करा दीजिए सर। नहीं चार्जेस करो, का भी डिफरेंस है, आपका इसमें इंटरेस्ट भी कम लगेगा सर। नहीं करवाना, जी नहीं करवाना। देन आप सेटलमेंट ही कराना चाहेंगे सर? हाँ। ओके ठीक है सर, आपको कॉल आ जाएगी सेटलमेंट के रिगार्डिंग। ओके थैंक यू। तो दोस्तों घबराना किसी को भी नहीं है, बस आपको जवाब देने आने चाहिए और एक इंतज़ार जो है, क्योंकि सेटलमेंट के केस में ना एक दिन में सेटलमेंट नहीं होता है, उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है। आपका केस NPA होगा, NPA के बाद में सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो भी कस्टमर की कंडीशन को देखते हुए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम आपका कॉल मैनेजमेंट सेटलमेंट करवा करके दें, आपका कोई लीगल्स वगैरह आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उसका जवाब दें, तो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर से हमसे संपर्क करें। और हमारी जो सर्विसेज हैं वो पेड हैं और बिल्कुल नाम मात्र की सर्विसेज हैं, आप कहीं भी पता कर लो। सबसे कम परसेंटेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है कस्टमरों को हैरासमेंट से और कर्ज मुक्त बनाना, दूसरे लोगों की तरह पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स में हमारे चैनल को शेयर कर दें, ताकि हमारा YouTube फैमिली बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। तो फिर मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।